मित्रों, मासिक धर्म प्रति स्त्री को हर महीने आता है और मासिक धर्म के दौरान उसे अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को मासिक धर्म प्रतिमाह क्यों आता है और मासिक धर्म के समय वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप लगता है और नरक में भयंकर सजा भोगनी पड़ती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और वो कौन से कार्य हैं जो किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान नहीं करने चाहिए, और भगवान शिव जी ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी एक स्त्री मासिक धर्म की पीड़ा से बहुत परेशान थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी माता पार्वती की नजर उस स्त्री पर पड़ी और माता पार्वती उससे पूछने लगी, क्या बात है सखी, तुम इतना परेशान क्यों हो? तो उस स्त्री ने कहा, हे माते, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ा हो रही है। उस स्त्री की ये बात सुनकर माता पार्वती अपने मन में सोचने लगी, हम स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान इतनी अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, आखिर मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है और मासिक धर्म में स्त्री को अछूत क्यों माना जाता है? क्या हम स्त्रियां इंसान नहीं हैं? फिर वो अपने मन में सोचती हैं, मेरे मन में उठ रही इस शंका का समाधान तो अब भगवान शिव ही कर सकते हैं। इतना सोचकर वो सीधा भगवान शिव के पास जाती हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगते हैं, हे देवी, क्या बात है, आप अचानक यहाँ पर क्यों आई हैं? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियों को प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है और उन्हें इतनी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है, और क्या सच में मासिक धर्म के दौरान स्त्री अछूत हो जाती है, तथा मासिक धर्म के दौरान कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप लगता है? तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्रियों को मिला श्राप है और उसी श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। तो माता पार्वती ने कहा, कौन सा श्राप? प्रभु, मुझे बताओ, मैं उस श्राप के बारे में जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, और यदि आपने कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल की बात है जब एक नगर में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वो एक तेजवान और परम बुद्धिमान तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसके नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन यज्ञ करता था तथा दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी करता था। सुखदेव की पत्नी का नाम तपस्या था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन सुखदेव ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों तथा नगरवासियों को अपने घर पर दावत के लिए निमंत्रण दिया। उसकी पत्नी ने अपने घर पर दावत में भांति भांति प्रकार के भोजन बनाए थे। फिर जब सभी ब्राह्मण आ गए तो पूजा शुरू कर दी गई। सभी ब्राह्मणों ने पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद सुखदेव ने सभी ब्राह्मणों के पैर धुले और उन्हें बड़े प्रेम से अपने घर में बैठकर भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तो सुखदेव ने उन्हें वस्त्र आदि दान करके विदा कर दिया। फिर सभी नगरवासियों को भोजन करवाया। उसके बाद नगरवासियों को भी सुखदेव ने वस्त्र आदि दान किए। फिर जब सभी ने भोजन कर लिया और सभी को विदाई हो गई, तब सुखदेव अपने घर के बाहर आया और बाहर आकर उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब सुखदेव ने उस कुत्ते और सुवर्ण की बातें सुनी तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो कुत्ता और सुवर्ण और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म में पाप कर्मों के कारण ही इस जन्म में कुत्ता और सुवर्ण बन गए थे। ये सब जानकर सुखदेव अपने मन में सोचने लगा, ये तो मेरे माता पिता ही हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं, किंतु मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में उन्हें कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला है। अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? फिर रात हो जाती है और वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है, किंतु उसको नींद नहीं आती है और उसके मन में बस वही बात गूंज रही थी कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं, और रात भर वो इसी बात को लेकर चिंतित था।
फिर सुबह होते ही वो अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे। फिर जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोलीं तो देखा कि उनके सामने सुखदेव खड़ा है। उसको देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, क्या बात है शिष्य, तुम इतना चिंतित क्यों हो? तो सुखदेव ने कहा, गुरुजी, कल मेरे साथ जो घटना घटी है उसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी घटना घटी है? मुझे स्पष्ट रूप से सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। तो सुखदेव ने कहा, गुरुजी, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया था और उसमें अनेक ब्राह्मणों को और नगरवासियों को भोजन कराया था, साथ में सबको वस्त्र आदि दान किया था। फिर जब मैं अपने घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। वो कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था कि आज देखो कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध से बना भोजन खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। तभी मेरी बहू ने देख लिया और उसने मुझे डंडों से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर पर बहुत चोटें आई हैं और अब मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा हूं। मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की ये बात को सुनकर वो सुवर्ण बहुत दुखी हो गई और उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वान, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी और आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने भोजन का एक भी नेवाला तक नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया। बात को आगे बताते हुए सुखदेव बोला, गुरुजी, उस कुत्ते और सुवर्ण की यही बातें सुनकर मैं कल से बहुत परेशान हूं कि मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाते हुए वो सब कुछ देख लिया जो उसके माता पिता ने पूर्व जन्म में किया था। फिर वो सुखदेव से कहने लगे, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है और उसी पाप कर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तो सुखदेव कहने लगा, हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की ये दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, ये कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, ये पिछले जन्म में वसंत नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु ये उस व्रत का पालन ना कर सके और व्रत होते हुए भी इन्होंने भोजन कर लिया था। और तो और एकादशी व्रत के दिन भी तुम्हारे पिता ने दान धर्म नहीं किया था। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भिखारी को बिना भोजन कराए ही अपने द्वार से ही भगा दिया था, जिस कारण से उस भिखारी ने इन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह मैं भूखा हूं उसी तरह एक दिन तुझे भी भूख से तड़पना पड़ेगा। और तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इन्हीं सब पापों के कारण ही तुम्हारे पिता को इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है और अब वो उन पापों की सजा भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण सुखदेव, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान बिना नहाए भोजन बनाया था और रजस्वला होते हुए भी भगवान की पूजा उपासना की तथा तुलसी को जल चढ़ाया था। इसी कारण से उन्हें महापाप लगा था और उसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में सुवर्ण का जन्म मिला है। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है, इसीलिए मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महापाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है और 6वें दिन वो स्नान करके पवित्र हो जाती है। 6वें दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए तथा अन्य किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ सुखदेव से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते
और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म मिला है। मुनि वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर सुखदेव ने कहा, हे गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि मेरे माता पिता को किस पाप के कारण कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला है, किंतु आपने ये नहीं बताया कि अब मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा अर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को भोग लगाओ तथा अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर सुखदेव अपने घर जाता है और अमावस्या रात्रि को श्राद्ध करता है और इस तरह उसके माता पिता को मुक्ति मिलती है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और मासिक धर्म के दौरान उन्हें इतनी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। तो सुनो, सतयुग में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव भी दानवी प्रवृत्ति का था और वो हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर एक दिन सभी दानव कालकेय दानव के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर देते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र और खंजर थे। ये सब देखकर स्वर्गलोक के सभी देवता डर जाते हैं और वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। सभी देवताओं को एक साथ देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, आप सभी इतना घबराए हुए क्यों हो और एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? स्वर्गलोक में सब ठीक तो है ना? तो देवताओं ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में कुछ ठीक नहीं है। स्वर्गलोक पर कब्जा करने के लिए असुरों ने आक्रमण कर दिया है, इसीलिए हम सभी आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि असुरों के पास अस्त्र शस्त्र हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी देवता इसी क्षण महर्षि दधीच के पास चले जाओ। वे तुम्हें अपनी शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और तुम उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे दधीच महर्षि, स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कृपया करके आप हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। देवताओं की ये बात सुनकर महर्षि दधीच उन्हें अस्त्र शस्त्र दे देते हैं। फिर सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर स्वर्गलोक जाते हैं और उन असुरों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में इंद्रदेव भी थे जो असुरों को पराजित कर रहे थे और इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच आकाश मार्ग में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और असुर कालकेय आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके कालकेय को मार डालते हैं, किंतु उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी, जिससे इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, ब्रह्म हत्या के इस महापाप से बचने का एक ही उपाय है कि आप इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में दान कर दो, जिससे तुम इस पाप से पूरी तरह से बच जाओगे। तो इंद्रदेव ने कहा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसे इस पाप को भोगना पड़ेगा। और तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मल मूत्र का त्याग करेगा उसे भी इसका पाप भोगना पड़ेगा। और इसका तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस तरह ब्रह्म हत्या के जिस घोर पाप से बचने के लिए इंद्रदेव ने पाप के 3 हिस्से अग्नि, जल और वृक्ष को दे दिए और जो इसका चौथा हिस्सा था स्त्रियों ने ले लिया था। इसी कारण आज स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसीलिए जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो राधे राधे।